हाय एवरीवन। अभी कुछ देर पहले की ही बात है। मैं पौधों में पानी दे रही थी, तभी मैंने देखा कि घर के बाहर यानी गेट के बाहर मैंने देखा कि एक मदर अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही थी। और वो साइकिल चलाना सिखा रही थी और बच्चा जो है ना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि मम्मा छोड़ना मत, छोड़ना मत। उसकी मम्मा ने उसका कैरियर पकड़ा हुआ था साइकिल का। उसकी मम्मा बोल रही थी कि हाँ मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो जैसे ही बच्चा एकदम से चलता है ना, तो माँ बिल्कुल धीरे से साइकिल को छोड़ देती है और बच्चा बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ता हुआ आगे निकल जाता है। और माँ ये देख के इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, उसकी आंखों में वो झिलमिलाहट नजर आती है, बहुत खुश होती है। जैसे वो कह रही हो कि देखो मेरा बच्चा साइकिल चला रहा है, देखो मेरे बच्चे ने साइकिल चलाने सीख ली, देखो मैंने अपने बच्चे को साइकिल चलाने सिखा दी। इस तरीके की खुशी उस माँ की आंखों में नजर आ रही थी और मैं ये सब चीजें देख रही थी। बहुत खुश थी वो, बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसी ही होती है ना खुशी, ऐसी ही होती है ना। तो देखो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन खुशी बहुत ज्यादा दे जाती हैं, बहुत ज्यादा खुशी दे जाती हैं। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चा रो रहा होता है और माँ हंस रही होती है। तो जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने पढ़ा और सोचा कि हाँ ऐसा टाइम तो आता है। और वो टाइम कौन सा होता है? वो टाइम होता है जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है, वो टाइम होता है। क्योंकि उस टाइम पर बच्चा बहुत रो रहा होता है और माँ की आंखों में वो खुशी की झिलमिलाहट, खुशी के आंसू होते हैं, वो टाइम होता है। और उसके जन्म के बाद वो माँ अपनी बच्चे की आंख में कभी आंसू नहीं आने देती। ये सच है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चे के लिए हर खुशी वो कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। जीवन की हर खुशियां वो उसके लिए लाने को तैयार हो जाती है और उसके हिस्से का सारा दुख दर्द वो लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा हमेशा हर हाल में खुश रहे। ऐसा होता है माँ का प्यार। बहुत ही अनोखा होता है दोस्तों। और ये आंखों में दिखता है, झलकता है, झलकता है ये। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, माँ और बच्चे की लड़ाई भी बहुत होती है। हाँ, माँ और बच्चे की लड़ाई भी बहुत होती है। स्पेशली गर्ल्स की तो होती ही होती है, देखो। लेकिन बॉयज होते हैं, उनकी भी होती है। जैसे कभी छुट्टी का दिन आ गया, कुछ भी मतलब इस तरीके से बहुत सुनना पड़ता है, मदर को भी और बच्चे को भी, दोनों की होती है। तो इस तरीके से भी होता है दोस्तों। तो है ना, मैं ये सब चीजें जब देख रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ना एक स्टोरी चल रही थी, एक कहानी चल रही थी जो कि मैंने एक बार कहीं पढ़ी थी, वो स्टोरी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पौधों में पानी डालते डालते मैं ये उसकी मदर की खुशी देख रही थी कि उसके बच्चे ने साइकिल चलानी सीख ली। जैसे वो मतलब उसके चेहरे पर वो जो खुशी थी ना, वो इतनी मतलब देखने लायक थी, बहुत देखने लायक थी। यही होता है माँ का प्यार। तो ये सब चीजें जब मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रही थी, और उसके साथ साथ ही एक स्टोरी भी चल रही थी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया जब मैंने वो पढ़ी थी स्टोरी। उसमें क्या था कि क्या होता है कि एक बच्चा होता है 10-15 साल का। वो बच्चा अपनी मदर से नाराज होकर घर छोड़ के चला जाता है। ठीक है। जैसे ही वो घर छोड़ के चला जाता है, उसको घर से निकले हुए करीब 2 घंटे ही होते हैं। अब बच्चा है, 2 घंटे ही होते हैं, तो उसको भूख लगाती है। अब भूख तो लगाती है, लेकिन जेब में पैसे तो होते ही नहीं उसके पास। अब उसको भूख लगाती है, वो क्या करता है, वो ना एक ढाबे के वहां बाहर जाके बैठ जाता है। बहुत गुस्सा होके ऐसे मुंह फुला के बैठा होता है कि मतलब मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूं। तो वो जो ढाबे वाले भैया होते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या कुछ चाहिए खाने के लिए, तो वो मना कर देता है। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास पैसे तो है नहीं, तो वो कैसे मतलब खा सकता है। तो वो बैठा रहता है, सोचता है कितना अच्छा खाना बन रहा है, कितना टेस्टी खाना बन रहा है, उसको खुशबू आ रही होती है खाने की वहां पर। लेकिन वो बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर हो जाती है, जब तो वो भैया जो होते हैं ढाबे वाले, वो देखते हैं कि बच्चा काफी देर से बैठा हुआ है। फिर वो उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ। तो वो बच्चा जाता है। तो कहते हैं भैया कि खाना खाना है, तो वो कहता है हाँ खाना है। तो भैया उसको खाना खिलाते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि भैया आप कितने अच्छे हो, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, और आपने तो मुझे भरपेट खाना खिलाया, आप बहुत अच्छे हो। और एक मेरी माँ है, देखो उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया।
मुझसे बोल दिया कि तुम घर से जाओ। तो पहले तो वो भैया कुछ बोलते नहीं हैं, थोड़ी देर बाद उसको फिर समझाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना खिलाया है, सिर्फ एक दिन, और तुम्हारी माँ तो तुम्हें रोज़ खाना खिलाती है और तुमसे कितना प्यार करती है, और अगर तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हारी माँ है वो, तुम्हें जन्म दिया है उसने, तुम्हें पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि वो तुम्हें डांट भी सके। तो ये बात सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर वो सोचने लगता है और उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज भी हो जाती है। फिर वो घर की तरफ चल देता है वापस, लेकिन वो घर की तरफ जा तो रहा होता है, लेकिन उसके मन में ये बात चल रही होती है कि मैं जब घर जाऊंगा तो मैं अपनी मम्मा को बोलूंगा क्या, क्योंकि वो तो पूछेंगी कि तू कहाँ था अब तक। फिर क्या होता है कि वो बच्चा घर लौट रहा होता है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मा उसी का इंतजार कर रही होती है, वो गेट पर ही खड़ी होती है और रो रो के उसकी आंखें सूजी हुई होती है, वो इतनी टेंशन में होती है कि उसका बच्चा कहाँ चला गया। जैसे ही वो जाता है ना, तो उसकी मम्मा उसको ऐसे हग कर लेती है, उसको गले से लगा लेती है बहुत कस के, और कहती है कि तू कहाँ था, मैं इतनी देर से तुझे देख रही हूँ, तुझे पता है मैं 2-3 बार खाना भी गर्म कर चुकी हूँ, तू कहाँ था, चल अंदर, इस तरीके से। तो देखो दोस्तों, ये होता है माँ का प्यार। फिर वो माँ उसको अंदर ले जाती है, उसको प्यार से खाना खिलाती है। फिर उस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ, माँ का प्यार बहुत अनोखा होता है और इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को ये चीज़ रियलाइज हो जाती है। फिर वो बच्चा अपनी माँ को बताता है कि आपने मुझे बोला था कि चल यहाँ से जा, तो मैं घर छोड़ के चला गया था, फिर मुझे वहाँ पर वो ढाबे वाले अंकल मिले, उन्होंने मुझे समझाया, फिर मैं घर वापस लौट कर आया, आप मेरी सच में मेरी सबसे प्यारी माँ हो। फिर वो बच्चा भी अपनी माँ को हक करता है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। देखो कितनी प्यारी सी स्टोरी है ना दोस्तों, बहुत ही अनोखा होता है माँ का प्यार, ये सच बात है और इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। माँ का प्यार सबसे ही अनोखा होता है, सबसे प्यारा होता है और इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सच है। आप लोग एग्री करते हो मेरी इस बात से? आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी, ये कहानी आपको कैसी लगी। वैसे आज ना मैं कोई और टॉपिक देने वाली थी, लेकिन जब मैंने आज सुबह ही ये देखा, मैंने उस मदर को देखा अपने बच्चे को साइकिल चलाते हुए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बच्चे वाली स्टोरी भी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, तो ये मेरे दिमाग में तो थी ही थी। फिर मैंने जब आज ये सुबह देखा तो मैंने सोचा भाई ये चीज़ तो तुम्हारे साथ शेयर करनी ही चाहिए। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो मेरे मन में जो चीज़ होती है, जो मेरी भावना होती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने सोचा आज तो मैं आपको यही स्टोरी देने वाली हूँ। अच्छा, आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, अच्छी लगी तो ये इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।